परमात्मा का मुख्य नाम है। परमात्मा के अनेक नाम हैं गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम ही है। सभी वेदों शास्त्रों में, सभी धर्मों में ओम का महत्व बतलाया गया है। सबसे प्रथम सृष्टि की आदि में ओंकार शब्द ही प्रकट हुआ था। ओम के अंदर 3 अक्षर है, आ, उ और मा। आ जो है सबसे प्रथम अक्षर है। आ से पहले कोई शब्द बोला नहीं जा सकता, और अंत का अक्षर माँ है। आ शब्द जो है वो कंठ से बोला जाता है, और माँ अक्षर जो है जब बोलते हैं तो होंठ बंद हो जाते हैं। जितनी भी शब्दावली है अक्षरों की, वो कंठ और होठों के बीच में ही है। इसलिए ओम के अंदर ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारा उसके अंदर ही है। उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार। ओम ही हमारा जीवन है। ओम से परमात्मा सृष्टि करता है, निमित्त कारण है। संसार के अंदर 3 ही कारण हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण। निमित्त कारण परमात्मा है, उपादान कारण प्रकृति है जिससे संसार बना है, और साधारण कारण ये संसार जो है जीवात्मा के लिए बना है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों पदार्थ अनादि हैं। 3 ही शब्द जो है, 3 ही अक्षर ओम के अंदर प्रतिष्ठित हैं। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, और जो अंत में ओम बोलते हैं अंत, तो हमारा बंद हो जाता है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और सृष्टि की प्रलय करने वाला ये ओम परमात्मा ही है। उसी में सृष्टि की उत्पत्ति होती, उसी में उसका विलय हो जाता है। इसलिए ओम जब बोलते हैं तो उच्च ध्वनि से उसको को जो है लंबे स्वर में बोला जाता है। अर्थात जब सृष्टि बनती है, उत्पत्ति होती है, तो फिर वो चलती है, बहुत समय के लिए चलती है। जिस प्रकार ओम की ध्वनि को हम देर तक जो है बोलते हैं, इसी प्रकार सृष्टि का चक्र चलता है, और अंत में माँ शब्द के द्वारा जो है सृष्टि या प्रलय को प्राप्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, एक लिखा है कि तुलसी रा अस कहती निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार के। उन्होंने राम के बारे में लिखा है कि राम जो है, रा शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु जो है अंदर से बाहर निकलती है, उसके साथ ही जितने भी हमारे अपराध हैं, पाप हैं, वो सब जो है बाहर निकल जाते। निकसत पाप पहाड़। और जब हम माँ बोलते हैं तो हमारा ओंठ बंद हो जाता है, और फिर वो अधर्म पाप जो है हमारे अंदर नहीं जाते। लेकिन ये वाक्य जो है
राम शब्द पे नहीं घटता, ये ओम शब्द पे ही घटता है। क्योंकि राम के अंदर माँ जो है वो सस्वर है, और सस्वर जब शब्द कोई हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण आ उसके में लगा होता है तो मुंह खुलता है, बंद नहीं होता। लेकिन ओम शब्द में माँ जो है वो आधा है, सस्वर नहीं है, इसलिए आधे शब्द को बोलने में हमारे ओंठ नहीं खुलते, संपूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। इसलिए ये तुलसी आस कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत देश मकान। तो ये ओम शब्द ही जो है वास्तव में युक्ति संगत है। ओम के द्वारा ही हम परमात्मा का भजन करते हैं, इसको याद करते हैं। ओम ही सबका रक्षक है, सबका निर्माता है, अधिष्ठाता है। यजुर्वेद के अंदर भी कहा गया है, ओम कृतो स्मर कुलवे स्मर भस्मांतम शरीरम। अर्थात है कर्मशील मनुष्य, तो ओम का स्मरण कर और अपने किए हुए कर्मों को याद कर। इस प्रकार से ओम सारे संसार का वाचक है। ओम का अर्थ है ओम अवरक्षणे धातु से सिद्ध होता है, अर्थात ओम जो है रक्षा करने वाला, हमारी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। ये ओम शम ओम शांति।